नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। अफीम नीति घोषित हो चुकी है, लेकिन लगातार किसान जो विरोधी है नीति जिस तरीके से बनाई गई है, जो किसानों की बात जो नेता उठाते आ रहे हैं, जो किसानों की बात करते आ रहे हैं, जिस तरीके से अगर बात की जाए तो मांगीलाल बिलोट की बात की जाए तो वे दिल्ली गए थे। दिल्ली में जाकर भी उन्होंने अपनी बात रखी थी कि जो नई अफीम नीति घोषित की गई है वे किसानों के पक्ष में नहीं है। इसे लेकर किसान एक बड़ा आंदोलन जो है मालवा मेवाड़ के किसान चित्तौड़ में करने वाले हैं। इस पूरे मामले को लेकर मेरे साथ मौजूद है मांगीलाल जी, उनसे बात करें किस तरह का आंदोलन जो है नई अफीम नीति को लेकर और किस अपनी जो मांगे हैं उन मांगों को लेकर किस तरह का आंदोलन करने जा रहे हैं। मांगीलाल जी, किस तरह का आंदोलन आप करने जा रहे हो? वॉइस ऑफ एमपी और वॉइस ऑफ एमपी के तमाम दर्शकों को राजस्थान मध्य प्रदेश के 1,60,000 किसान की ओर से आप सबका धन्यवाद, साधुवाद, नमस्कार आपका। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद इसलिए देना चाह रहा हूं क्योंकि इससे पहले अफीम खेती की नीति में पकड़े गए भ्रष्ट अधिकारी सहीराम सुधीर यादव, प्रवीण कुमार, भानु प्रताप, नेता और अधिकारी लीपापोती करके वापस उनको नौकरी पे लगा चुके हैं। और शशांक यादव की यदि वॉइस ऑफ एमपी आवाज नहीं उठाता तो उसी शशांक यादव को वापस लिपापोती करके बहाल कर दिया जाता और हमारे अफीम खेती के जो बढ़िया अफीम को घटिया करके कलंक किसानों के माथे पे धर दिया जाता। उस कलंक को कलंकित होने से बचाया वॉइस ऑफ एमपी का, इसलिए धन्यवाद, साधुवाद। आप किस तरह का आंदोलन जो है 25 अक्टूबर को करने वाले हैं चित्तौड़ में, क्या आपकी प्रमुख मांगे हैं? चित्तौड़गढ़ में आंदोलन इस वजह से करना चाह रहे हैं कि 2008 से किसानों का आंदोलन चल रहा है और 24/11/2013 को चित्तौड़गढ़ में वर्तमान हमारे प्रधानमंत्री महोदय और तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक चित्तौड़ की धरती पे आए और डुंगला बड़ी सादरी चित्तौड़गढ़ के पत्रकार भाइयों के माध्यम से उन्होंने हमको अफीम पट्टे बहाली का आश्वासन दिया, परंपरागत अफीम पट्टे बहाली का आश्वासन दिया। और अभी जो वर्तमान में अफीम खेती की नीति जारी हुई है वो कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए किसानों का गला काटने की नीति बनाई है। इसलिए हम 25 अक्टूबर को अफीम नीति में चेंज करने के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन, धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। क्या आपकी 5 सूत्री मांगे, बड़ी मांगे क्या है, किस तरह का बदलाव आप चाहते हैं? हमारी बड़ी मांगे 2008 से चल रही है, 7 साल भारत सरकार को हो गए, जनप्रतिनिधि बड़े बड़े दावे करते हैं, प्रधानमंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है, उनमें से आधे पट्टे दिए और जितने अफीम पट्टे दिए हैं उनमें करोड़ों की चांदी भ्रष्ट अधिकारियों ने लूट ली है। भ्रष्ट अधिकारी वापस नौकरी कर रहे हैं, किसानों को डरा डरा करके बढ़िया अफीम को घटिया बताया जा रहा है और 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए लूट करके उन्हीं किसानों को वापस पट्टा दिया जा रहा है। तो हमारी प्रमुख मांग है 1997-98 से 2021 तक काटे गए सभी अफीम पट्टे बहाल हो, घटिया बढ़िया वाटर मिक्स सस्पेक्टेड किसी भी कारण से कटे अफीम पट्टे, और ये अफीम का मूल्य 25,000 रुपये प्रति किलोग्राम दिया जाए। और थोपा गया मार्फिन, जो किसान मार्फिन जानता नहीं है, नेता जानते नहीं, वैज्ञानिक बता नहीं पाया, उस मार्फिन नियम को थोप कर किसानों को कंपनियों का मोहताज बनाया जा रहा है, किसानों को कंपनियों का गुलाम बनाया जा रहा है। वो थोपा गया मार्फिन समाप्त कर औसत के आधार पर पट्टे दिए जाए। और 2015 से 2021 तक नारकोटिक्स विभाग में पकड़े गए एसीबी ने जिन अधिकारियों को पकड़ा है उन भ्रष्ट अधिकारियों का नार्को टेस्ट किया जाए और भोले किसानों से लूटा हुआ पैसा वापस लौटाया जाए। और चौथी प्रमुख मांग है 2021-22 जो अफीम खेती की नीति घोषित हो चुकी है वो बिल्कुल किसानों के साथ धोखा है, देश के साथ भी धोखा है। तो इसमें तुरंत संशोधन करके किसानों की सहभागिता से 1,60,000 किसानों को 10-10 हज़ार के अफीम पट्टे, चिरई लुवई वाले पट्टे दिए जाए। हमको चिरई लुवई वाले अफीम खेती के पट्टे चाहिए। ये थे मांगीलाल बिलोट, जिन्होंने बताया किस तरीके से इनकी 5 सूत्री मांगे हैं जो लगातार ये उठाते आ रहे हैं। इसे लेकर वे दिल्ली भी गए थे, वहाँ पर भी जो वित्त मंत्री के सामने उन्होंने अपनी बात रखी थी। साथ ही जिस तरीके से अफीम नीति घोषित की गई है उसमें जिस तरह मार्फिंग आधार जो रखा गया है उसे ख़त्म करने की बात जो है किसान नेता और किसान खुद कर रहे हैं। इसे लेकर 25 अक्टूबर को मालवा मेवाड़ के किसान चित्तौड़ में कलेक्ट्रेट के सामने धरना देंगे, जहाँ पर अपनी मांगों को रखेंगे। धन्यवाद आपका।